खुश आमदीद बच्चों, खुश आमदीद नाजरीन। पिछले सबक में मैंने अफसाना के मुतल्लिक आपको बताया था कि अफसाना नसरी अदब की एक अहम सिन्फ है और उसमें ज़िंदगी के किसी ख़ास वाक़े की तर्जुमानी होती है। अफसाना से पहले उर्दू नस्र में नावल लिखा गया। चूँकि नावल की किताबें ज़ख़ीम होती थी, मोटी होती थी, उसको पढ़ने में ज़्यादा वक्त लगता था, इसलिए अफसाने की इब्तदा हुई, अफसाना लिखने की इब्तदा हुई। तो नावल में और अफसाना में फ़र्क ये है कि अफसाना पढ़ने में आध घंटा से लेकर 1 घंटा तक वक्त लगता है और एक ही नशिस्त में उसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन नावल को पढ़ने में कई दिन लग सकते हैं। तो इसलिए नावल के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि पहले इसको हम पढ़ते हैं। नावल उर्दू नसरी अदब में नावल एक अहम शाख है। इसमें हमारी जिंदगी और रोजमर्रा के मामलात की आईनादारी होती है। नावल जिस जमाने में लिखा जाता है उस जमाने की जिंदगी और मुआशरत की सच्ची तस्वीर पेश करता है। फनी एतबार से प्लाट, किरदार, माहौल, मुकालमा, जज्बात निगारी वगैरह नावल के इज्जाए तरकीबी हैं। मरातुल उरूस को उर्दू का पहला नावल करार दिया जाता है, जिसको डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था। उर्दू नावल को फरोग देने वालों में शाद अजीमाबादी, मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली, सरशार, प्रेमचंद, रुसवा, शरफ वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। तो उर्दू नसरी अदब में नावल एक अहम शाख है। इसमें हमारी जिंदगी और रोजमर्रा के मामलात की आईनादारी होती है, यानी हमारी जिंदगी में जो वाक़यात वो हादसात पेश आते हैं और जिस तरह से हमारे साथ सलूक होता है, हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बातें हो सकती हैं, उसी की सच्ची तस्वीर एक नावल निगार पेश करता है। नावल लिखने वाले को नावल निगार, अफसाना लिखने वालों को अफसाना निगार कहते हैं। तो पता ये चला कि नावल हकीकत हयात का अक्स है, परछाई है, यानी इंसान की जिंदगी में जो जो वाक़यात पेश आ सकते हैं उसकी सच्ची तर्जुमानी करता है नावल। फनी एतबार से प्लॉट, किरदार, माहौल, ये सब नावल के अज्जाए तरकीबी हैं। नावल में प्लॉट होते हैं, नावल के कुछ मखसूस किरदार होते हैं जिनमें एक किरदार या 2 किरदार के इर्द गिर्द कहानी घूमती है और भी ज़ैली किरदार जो होते हैं आपस में जो गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, उससे कहानी आगे बढ़ती है। और एक मोड़ ऐसा आता है नावल में कि नावल में तदरीजी इर्तका के मुकाम पर नावल पहुंच जाता है और पढ़ने वाला बहुत हैरत ज़दा हो जाता है और उसके जहन में ये ख्याल आता है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा। तो इस तरह से तजस्सुस बरकरार रहता है और नावल का कारी उसमें खो जाता है। मुकालमा माने होता है डायलॉग। जो नावल में किरदार होते हैं वो आपस में जो बात करते हैं उसको मुकालमा कहते हैं। तो एक अच्छे नावल की ये खूबी होनी चाहिए कि जो नावल में जो किरदार हों वो आपस में गुफ्तगू करें, डायलॉग करें, तो उनकी तालीम के एतबार से वो डायलॉग बोलें, मुकालमा बोलें। क्योंकि अगर जाहिल, अनपढ़, गंवार अगर किरदार है तो उसकी बात वैसे ही निकले, उसका मुकालमा उसी मेयार का होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा है, काबिल है, तो उसके मुकालमे का मेयार आला होना चाहिए। तो ये नावल निगार को इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है और जो जज्बात होते हैं किरदारों के
वो भी नावल में पेश होते हैं और कारी उन जज्बात को महसूस भी करता है। मिरातुल उरूस उर्दू का पहला नावल करार दिया जाता है। दरअसल डिप्टी नज़ीर अहमद ने एक बहुत लंबे किस्से को नस्र के पैकर में ढाला था, जिसका नाम मिरातुल उरूस था। लेकिन बाद में उस पर जब तहकीक की गई तो पता ये चला कि नावल के एजाज़ाई तरकीबी से वो मेल खाता है, इसलिए मिरातुल उरूस को उर्दू का पहला नावल करार दिया जाता है। उर्दू नावल को फरोग देने वालों में कई अहम नाम हैं, जैसे शाद अजीमाबादी ने सूरतुल ख्याल के नाम से एक नावल लिखा। फिर हाली ने इस्लाहुन निसा के नाम से एक नावल लिखा, जिसमें उस जमाने की तस्वीर नजर आती है। पंडित रतननाथ सरशाह ये बड़ा अहम नाम है। इन्होंने पूरे लखनऊ की तहजीब की झलक पेश कर दी। इनकी नावल का नाम है फसाने आज़ाद, बहुत मशहूर नावल है और आज भी उसको जब पढ़ा जाता है तो उस जमाने के लखनऊ की तहजीब नजर आती है। मुंशी प्रेमचंद इन्होंने भी नावल निगारी को बहुत उरूज तक पहुंचाया और देही जिंदगी का खाका पेश किया। उस वक्त जमींदारी का रिवाज था, जमींदार किस तरह से गरीब लोगों पर जुल्म ढाते थे और हमारा मुल्क उस वक्त गुलाम भी था। दो चीजें डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल में पाए जाते हैं। एक तो लोगों में तहरीक पैदा हुई कि हमारा मुल्क गुलाम है तो उसको कैसे हम आज़ाद करें, और दूसरी बात जो मिलती है मुंशी प्रेमचंद के नावलों में कि देहात की जिंदगी कैसी होती थी, उस जमाने के क्या क्या मसाइल थे और किस तरह से गरीबों की जिंदगी गुजरती थी, और एक तरफ जो बड़े लोग थे, जमींदार लोग थे, उनकी जिंदगी किस तरह से ऐश व इशरत में गुजरती थी। तो जिस जमाने में नावल लिखा जाता है उसकी सच्ची तस्वीर नावल में उभर कर सामने आती है। आज भी हम पुराने नावल को पढ़ते हैं तो माजी के सभी बातें हमको मालूम हो जाती हैं और उस वक्त का माहौल क्या था, मुआशरे में क्या क्या होता था, ये सारी बातें हमको मालूम होती हैं। एक नाम है मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा। इन्होंने एक नावल लिखा उमराव जान अदा। उमराव जान अदा के नाम से जो नावल लिखा वो बहुत मशहूर हुआ और उस जमाने में जो लखनऊ की तहजीब थी उसकी झलक उसमें मिलती थी, किस तरह से नवाब लोग ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारते थे। और पंडित मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा, इनका लिखा हुआ नावल का नाम है उमराव जान अदा। सरशार के लिखे हुए नावल का नाम है फसाने आज़ाद। हाली का लिखा हुआ नावल है इस्लाहुन निसा, औरतों की इस्लाह के लिए इन्होंने नावल लिखा था। और मौलाना अब्दुल हलीम शरर का नाम भी बहुत अदब से लिया जाता है। इन्होंने तारीखी नावल लिखे, फतह अंदलुस इनका मशहूर नावल है। तो इन लोगों ने नावल के फन को बहुत उरूज बख्शा। तो इस तरह से नावल के बारे में जो खास बातें हैं वो मैंने बताई कि नावल जिस जमाने में लिखा जाता है उस जमाने की सच्ची तस्वीर पेश करता है। नावल हकीकत हयात का अक्स है। नावल में किरदार निगारी होती है, प्लॉट निगारी होती है और माहौल की सच्ची अक्कासी होती है। उर्दू का सबसे पहला नावल मिरातुल उरूस को करार दिया जाता है। इसके लिखने वाले कौन हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद। और अहम नाम जो हैं, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि उर्दू नावल निगारी को उरूज बख्शने में कौन कौन लोगों ने अहम रोल अदा किया, किन किन के नावल तारीखी अहमियत के हामिल हैं, तो आप ये नाम याद रखेंगे। शाद अजीमाबादी, इनका लिखा हुआ नावल है सूरतुल ख्याल। मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली,
पंडित रतन नाथ सरसार, इनका लिखा हुआ नावल है फसाने आजाद। और प्रेमचंद बहुत मशहूर नाम है, इनके लिखे हुए नावल भी गौदान अदब, उर्दू अदब में बहुत ही मोतबर समझा जाता है। मिर्जा हाजी रुस्वा का लिखा हुआ नावल है उमराव जान अदा। तो इस तरह से नावल से मुताल्लिक जो मखसूस बातें थी मैंने आपको बताई। इन बातों को याद रखिएगा, और आप पर अगर नावल के बारे में नोट लिखने के लिए कहा जाए, नावल के बारे में 5 जुमले लिखने के लिए कहा जाए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ये लिखे हुए हमारी तहरीर को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से आज का सबक ये खत्म हुआ। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।